एक छोटे से गांव में मनोज और सुनता नाम के दो पति पत्नी रहते हैं। गांव में नए आने के कारण उनको पता नहीं चल रहा था कि गांव में रहकर कौन सा काम शुरू करें। हमें गांव आए हुए 1 महीना हो गया। हमने अभी तक कुछ काम धंधा शुरू नहीं किया है। मैंने ये सोचा था कि इस गांव में जो व्यापार कोई नहीं करता होगा वो हम करेंगे, लेकिन 1 महीना गांव में रहने के बाद तो ये पता चला है कि इस गांव में तो सभी तरह के व्यापार हैं। मनोज का इतना कहने के बाद सुनीता मनोज के लिए अपने हाथों से बनाकर तंदूरी चिकन लाती है। आहा, कितना स्वादिष्ट चिकन है यार। ऐसा चिकन तो मैंने अपने बचपन में खाया था और उसके बाद आज अपने घर में खा रहा हूँ यार। मुझे नहीं पता था तुम इतना अच्छा चिकन बनाती हो। वैसे तुमने कहाँ से सीखा इसको बनाना? मैंने भी बचपन में अपनी नानी को बनाते हुए देखा था, तो मुझे आज कुछ घर में काम नहीं था तो सोचा कि आपके लिए चिकन बनाती हूँ। तो फिर मैंने ये बनाया और देखा आपको अच्छा भी लगा। पहले बार तुमने कुछ अच्छा किया है यार। वैसे हाँ यार, इस गांव में चिकन का तो किसी का भी काम नहीं है, क्यों ना मैं ये शुरू करूं। ऐसा करते हैं, तुम बनाओ, मैं इसको बेचता हूँ। गांव में देखना तुम्हारा चिकन बहुत ही बिकेगा। अगले दिन पति पत्नी दोनों चिकन का सामान बाहर से लाकर तंदूरी चिकन बनाने का काम शुरू करते हैं। रास्ते में जाते हुए लोग उस तंदूरी चिकन की खुशबू से आकर्षित होकर दुकान को आते हैं। अरे वाह यार, कितना बढ़िया चिकन है यार। मैंने तो ऐसा चिकन पहली बार खाया है। हाँ यार, सच में बड़ा ही टेस्टी चिकन है। ये सब कुछ वो पड़ोस में बैठा हुआ आदमी सुन रहा था और सोचता है, इनको देखे तो लगता है कि ये गांव में नए हैं और कल ही इन्होंने धंधा शुरू किया है और लोग खूब खा रहे हैं और सभी अभिनंदन भी कर रहे हैं। लगता है इनका ये काम बहुत आगे बढ़ेगा। मेरा भाई भी तो घर पे खाली ही है, क्यों ना उसको इनके साथ काम पर लगा दो। वो इनके साथ रहकर सब कुछ सीख जाएगा और कुछ पैसे भी कम लेगा। ऐसा सोचकर वहां से चला जाता है। अरे कहाँ गया छोटे, इधर आ। जी भाई, आ रहा हूँ। देखो मानो, मेरी बात सुनो। अभी हमारे गांव में एक चिकन का काम शुरू करने वाले लोग आए हैं और मैं ये चाहता हूँ कि तुम उनके साथ रहकर सब कुछ सीखो और काम करो और पैसा कमाओ। ठीक है भाई, जैसे आप बोले। ऐसे बोलकर अपने छोटे भाई को चिकन वाले के पास लेकर जाता है। क्या आप गांव में नए आए हो जी? आपके आने से पहले मेरे छोटे भाई ने ये चिकन का काम करने का सोचा था कि तुम आ गए और तुमने काम शुरू कर दिया। आप इस गांव में नए आए हो ना? मेरा भाई तो बरसों से रह रहा है, कौन सी चीज कहाँ मिलती है वो सब सामान मेरे भाई को पता है। अब आप उसको अपना साथ रख लेंगे काम पर, तो उसको भी मुकाबला करने के लिए एक नई दुकान की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस गांव में नए आए हैं। अगर इसके भाई हमारे ही सामने एक और चिकन की दुकान लगा लिया तो सारे लोग उसकी जान पहचानने के कारण सभी उसके पास से ही चिकन लेंगे। अगर मैं इसके भाई को अपने साथ काम पर रख लेता हूं तो मुझे कोई नुकसान भी नहीं होगा और व्यापार में भी फायदा होगा। मैं तुम्हारे भाई को अपने साथ काम पर रख लेता हूँ। उस दिन के बाद मनोज ने उसके भाई को अपने साथ काम पर रख लिया और उसका छोटा भाई चिकन वाले के साथ अच्छे से काम करने लगा। ऐसे में उनका व्यापार लाभ होकर बड़ा हो जाता है। अगर मैं यह काम अकेले करता हूँ तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे और मुझे वैसे भी पता है ये चिकन कैसे बनता है, तो अब तो चिकन मैं भी बना सकता हूँ। मुझे गांव के सारे लोग पता हैं और वो सब मुझे अच्छे से जानते हैं, तो सब मेरे पास ही आएंगे। मैं कल से तुम्हारे साथ व्यापार करने नहीं आऊंगा। हम दोनों मिलकर अच्छे से व्यापार कर तो रहे हैं। ये अचानक क्या हुआ? तुमको एकदम से अपना काम क्यों शुरू करना है? मुझे तुम लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, यही वजह से मैंने इसको अपने साथ काम पर रखा था। वैसे यह अकेले इतने सारे काम कैसे करेगा, देखते हैं।
उसके अगले दिन ही मानव तुरंत ही दूसरा चिकन का दुकान लगा लेता है। अगर काम के लिए किसी को लगाता हूँ तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। अगर सारा काम मैं ही करता हूँ तो सारा लाभ मुझे ही होगा। ऐसा सोचकर सारा काम वो ही करता है। चिकन भी वही बनाता है, ग्राहक को भी वही देता, चिकन और पैसे भी वही लेता। पर मनोज जितना स्वादिष्ट चिकन नहीं बना पाया। ये कारण से जो भी ग्राहक आता वो वापस मानव की दुकान पर नहीं आता। ऐसे दुकान खोलने के कुछ दिन बाद ही उसको भारी नुकसान होने के कारण वो बहुत ही दुखी हो जाता है। ऐसा नहीं हो, तभी तो मैंने तुमको उसके साथ काम पर लगवा दिया था। भैया, मैं लालच में खो गया था। मैंने सोचा था कि मैं खुद काम करूंगा तो सारे पैसे मुझे ही मिलेंगे। चलो अब सब भूल जाओ और उससे माफी मांगो। चलो जल्दी। ये फैसला करके दोनों मनोज के पास चले गए। मैंने पैसों के लालच में आकर अपना खुद का व्यापार शुरू करने चला गया, पर जब भी आपने अपने व्यापार में सामान हिसाब दिया, मुझे माफ कीजिए। ठीक है, तुमने अपनी गलती मान लिया ना, मैं तुमको अपने व्यापार में वापस ले लूंगा। पर यह कभी मत सोचना कि तुम सब कुछ अकेले ही कर लोगे। उस दिन के बाद ही मनोज और मानव मिलके काम करने लगे।